इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी रिपेयर सेंटर में आपका स्वागत है। हमारे काफ़ी जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कमेंट करा है कि सर आउटडोर में कितने सेक्शन होते हैं और जो है इनकी वर्किंग किस हिसाब से होती है। तो मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। आपको स्टेज मतलब सारी जितनी भी स्टेज होती हैं या सेक्शन होते हैं उनकी जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारी ये जो होती है ये न्यूट्रल आती है हमारी इंडोर से, और ये जो है हमारी की लाइन आती है। तो ये हमारी लाइन इस फ्यूज के द्वारा, ये हमारी जो लाइन फिल्टर के द्वारा, और ये न्यूट्रल हमारा जो है यहाँ पे इसके जो है ब्रिज पर आ जाता है। पिन नंबर बीच में मतलब ब्रिज पर यहाँ आ जाता है। दूसरा हमारा जो है जो लाइन है वो इस पीटीसी के द्वारा, और ये ZNR लगा हुआ है एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए, तो इसके ज़रिए जो है हमारी ये ब्रिज की दूसरी लेग पर आ जाता है इस जगह पर, और आने के बाद यहाँ पे 220 वोल्ट बन जाते हैं। तो ये जो हमारा सर्किट होता है इतना, इसे बोलते हैं EMI सर्किट। तो EMI सर्किट में जब कमी होगी तो मैं बता दूं आपको, जब हमारा यहाँ पर 220 वोल्ट नहीं मिलते हैं तो हमें क्या चीज़ चेक करनी होगी कि हमारी ये रिले को चेक करना होगा, और ये हमारी जो है पीटीसी को चेक करना होगा। तो पीटीसी ख़राब होने पर भी हमारे यहाँ पर 220 वोल्ट नहीं आएंगे। उसके बाद क्या होता है कि हमारा 220 वोल्ट बन गए, उसके बाद हमारी जो बनती है डीसी सप्लाई बनती है। डीसी 320 वोल्ट बनते हैं। तो दूसरा सेक्शन हमारा होता है डीसी 320 वोल्ट। तो इसमें क्या होता है, डीसी हमारी जो है यहाँ पे रिएक्टर लगता है। रिएक्टर से लगने के बाद ये शॉर्ट की डायोड के बाद हमारे यहाँ पे 320 वोल्ट बन जाते हैं। 320 वोल्ट बन जाते हैं तो ये हमारा जो होता है डीसी सेक्शन होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो होता है ये सेक्शन डीसी सप्लाई बनने के बाद क्या होता है कि हमारी जो है जो तीसरा सेक्शन होता है हमारा सप्लाई सेक्शन, जो कि हमारी 15 वोल्ट ये हमारा जो है यहाँ आ जाती है, जो इसकी SMPS पर आ जाती है। तो यहाँ पे SMPS द्वारा जो है हमारे 15 वोल्ट और 5 वोल्ट और 12 वोल्ट बना दिए जाते हैं। तो इसके ज़रिए जो है हमारा सेक्शन हो गया, हमारा तीसरा सेक्शन हो गया सप्लाई का। उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो सेक्शन होता है हमारा PFC सेक्शन होता है। तो PFC सेक्शन की जो वर्किंग होती है कि जब हमारा कंप्रेसर चलता है तो चलने पर जब उसकी जो हाई स्पीड पकड़ता है, तो अगर जब उसके वोल्टेज कम होने के पर जो हमारा PFC सेक्शन ऑन हो जाता है। तो PFC सेक्शन जब ऑन होता है तो हमारा यहाँ पर IGBT गेट ड्राइव सर्किट होता है, ये बना हुआ है इसमें। तो वो IGBT गेट ड्राइव सर्किट जो हमारा ऑन हो जाता है, उसके ज़रिए यहाँ पे हमारे जो है 320 वोल्ट बन जाते हैं। तो हमारा चौथा जो सेक्शन हो गया हमारा PFC सेक्शन, और पांचवा हो गया IGBT गेट ड्राइव सर्किट। तो इस प्रकार से जो है ये जो है वर्क करता है। अब मैं बता दूं इतना इसमें कि अगर हमारा जो है यहाँ पर AC वोल्ट यहाँ पर हमारे ठीक आ रहे हैं, फिर भी हमारा AC लो और AC हाई का जो सिग्नल आ रहा है 220 वोल्ट हमारे ठीक आ रहे हैं, उसके बाद AC लो और AC हाई का जो सिग्नल मतलब एरर आएगा, तो उस समय पे क्या होगा, हमारा जो AC लिंक सर्किट है, जो AC लिंक सर्किट है, तो उसके जो AC लिंक सर्किट का जो कंपैरेटर बना हुआ है यानी OPM बना हुआ है, तो उसके ज़रिए जो है हमारे जो है हम इस सर्किट को हमें चेक करना होगा। और दूसरा बता दूं, हमारा जो जब DC हमारी 320 वोल्ट होगी, तो 320 वोल्ट DC पूरी होने के बावजूद भी अगर हमारा DC लिंक का सर्किट आता है, हमारे यहाँ पर DC हम चेक करते हैं कैपेसिटर पे 320 वोल्ट, अगर उसके बावजूद भी DC लिंक का हमारा एरर आता है, तो हम क्या करते हैं कि हमें DC लिंक सर्किट को हम चेक करते हैं। तो ये दो सेक्शन हमारे DC लिंक और AC लिंक सर्किट भी इसी से जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से ये भी सेक्शन हो गया हमारे DC लिंक और AC लिंक सर्किट। अब कंप्रेसर अगर हमारा चल के कुछ देर बाद बंद हो जाता है तो हमें जो है 320 वोल्ट को चेक करना कि हमारे ड्रॉप हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अगर ड्रॉप हो रहे हैं तो हमारा जो है PFC सेक्शन ऑन नहीं हो रहा है, तो उसे हमें PFC सेक्शन को चेक करना होगा। और अगर हमारा AC सप्लाई ड्रॉप हो रही है तो हमें जो है
ये पीटीसी और जो हमारे रिले को चेक करना होगा। तो इस प्रकार से आप जो है फॉल्ट को दूर कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अगर कंप्रेसर कुछ देर चलने के बाद ओवर प्रोटेक्शन का जो देता है, तो हमारी जो है ओवर प्रोटेक्शन हमारी दो होती हैं, एक फुल लोड ओपीएम होती है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो है ये फुल लोड और ये आईपीएम का जो करंट प्रोटेक्शन है, तो ये जो हमारे आईसी के द्वारा ये हमारी जो है एम्पलीफाई होके इस आईसी एमसीयू को दिया जाता है। तो एमसीयू को ये हमें जो है चेक करनी है, ऑपरेशन एम्पलीफाई को चेक करके जो है ये जो है हम इस फॉल्ट को दूर कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारा आईपीएम सेक्शन। फिर होता है उसके बाद आईपीएम सेक्शन। आईपीएम सेक्शन में क्या होता है कि हमारे जो है 15 वोल्ट चेक करने होते हैं और एफ वोल्टेज चेक करने होते हैं। इसमें बूस्ट ट्रैप जो हमारी ये कैपेसिटर होते हैं, इन पर वोल्टेज चेक करने होते हैं। यहाँ हमारे पॉजिटिव और निगेटिव पर वोल्टेज 320 वोल्ट 10 वोल्ट चेक करने होते हैं। तो इस प्रकार से, और हमारे करंट सेंस पिन पर वोल्टेज चेक करने होते हैं, तो ये चेक करने होते हैं। उसके बाद हमारी जो लो हाई के सिग्नल आते हैं एमसीयू से, वो चेक करने होते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो इसके द्वारा जो है हम जो है आईपीएम को चेक कर सकते हैं। अगर हमारा कंप्रेसर झटके लेकर चलता है तो हमारे लो हाई के सिग्नल जो है हमें चेक करने होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये भी एक सेक्शन हो गया। उसके बावजूद एक जो है ईप्रोम का जो सेक्शन होता है, ईप्रोम हमारी ये होती है, तो ईप्रोम करप्ट हो जाती है, तो ईप्रोम का जो है ये हमारी ईप्रोम आईसी होती है, तो ये भी हमारा एक सेक्शन होता है। तो इसे जो है हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके जो है इस पर जो है हम सॉफ्टवेयर चढ़ाकर जो है इसे ठीक कर सकते हैं। उसके बावजूद एक सेक्शन और होता है हमारा, ये जो हमारा ये हमारा सेंसर सेक्शन होता है, तो ये भी एक इसी का सेक्शन है। फिर दूसरी बात हो रही थी हमारी एसी मोटर होगी या हमारी VLDC मोटर होगी या फिर UVW मोटर होगी, तो ये भी एक हमारा सेक्शन हो गया। उसके बावजूद एक सेक्शन और होता है, ये हमारा होता है कम्युनिकेशन सेक्शन। तो कम्युनिकेशन सेक्शन जो हमारे इंडोर आउटडोर के लिए, जब सिग्नल देती है तभी हमारा आउटडोर ऑन होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये कम्युनिकेशन सेक्शन होता है। तो इस प्रकार से इसमें जो है जितने सेक्शन है वो मैंने सारे सेक्शन आपको बता दिए हैं, और किस प्रकार से आपको ट्रेसिंग करनी है वो इन सारी जितनी भी आपको जानकारी दी है उसके ज़रिए आप जो है किसी भी पीसीबी को जो है टेस्ट कर सकते हैं और जो है फॉल्ट को दूर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।